मुझको रहता है जिंदगी से ये गिला है दिल। तुम चाहती क्या हो? मैं देखो सानिया, मैं तुमसे उलझना नहीं चाहती, लेकिन तुम मुझे मजबूर कर रही हो। आंटी आप साफ साफ बताएं बात क्या है। लाइबा की जिंदगी में इंटरफेयर करना बंद कर दो। मैं लाइबा की लाइफ में कैसे इंटरफेयर कर रही हूँ? देखो, मैं इस मामले को ज्यादा बढ़ाना नहीं चाहती, वरना मैं तुमसे नहीं जरूर से बात करती। आंटी मैंने किया क्या है, मुझे ये तो बताएं। तुम्हें अपने और फंसी के रिश्ते में लिहाज करना चाहिए। ये तुम दोनों ने क्या एक अलग से ताल्लुक बना लिया है। मैं देखो, मैंने लाइबा को बड़ी मुश्किल से समझाया है और मैं तुम्हें भी आखिरी बार समझा रही हूँ। लाइबा की जिंदगी में गलतफहमियां पैदा करना बंद कर दो, वरना मजबूरन मुझे जरूर को इन्वॉल्व करना पड़ेगा इस मामले में। हेलो जाने मन। कहाँ हो तुम? मैं तो हमेशा से तुम्हारे दिल में हूँ। तुम अपनी बकवास बंद करो। तुम लाइबा से क्या बकवास कर रहे हो इस वक्त, जो वो आंटी से मेरे बारे में कंप्लेन कर रही है? मिलोगी तो बताऊंगा। मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। सोच लो। ओके फाइन, मिलती हूँ मैं तुमसे। सर के बल चलकर आऊंगा तुम्हारे पास। अभी मैं घर पर हूँ। अच्छा तो ठीक है, कल मिलते हैं। रेस्टोरेंट या किसी कैफे में। मैं तुम्हें मैसेज करके खुद बताऊंगी। ओके ठीक है, बेताबी से इंतजार करूंगा मैं। हेलो हेलो लाइबा, मैं किरण बात कर रही हूँ। कैसी हो? ओह हाय, कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक। आई होप मैंने तुम्हें डिस्टर्ब नहीं किया। बिजी तो नहीं थी ना? नहीं नहीं, मैं बिजी नहीं हूँ, बिल्कुल भी बोलो। एक्चुअली मैंने पूछना था कि हम आज शॉपिंग पे जा सकते हैं। गुड टू नो दैट यू आर नॉट बिजी। आज? हाँ, वो याद है ना, मैंने तुम्हें बताया था कि मैं तुम्हारी पसंद से शॉपिंग करना चाहती हूँ, तो बस सोचा आज चलें। या श्योर, व्हाई नॉट। ग्रेट। बस फिर तैयार हो जाओ, मैं 1 घंटे तक आती हूँ। ओके, मुझे बस आने से पहले इन्फॉर्म कर देना। ओके ओके, बाय। सी यू, बाय बाय। हाँ फसी, लिसन, मैंने बात कर ली लाइबा से, मैं उसको पिक करने जा रही हूँ। मुझे मैसेज करके बता दो कि कब और कहाँ आना है। ओके बाय।
आई थॉट तुम नहीं आओगी। थैंक यू, वेलकम, प्लीज सिट। तुमसे मिलना मेरी मजबूरी था, वरना मैं तुम्हारी शक्ल भी ना देखूं। अब ऐसे दिल जलाने वाली बातें मत करो। ये सब सुनाने के लिए यहाँ बुलाया मुझे। तुम मेरा पीछा छोड़ क्यों नहीं देते हो? तुम्हें पता है ना कि मैं ऑलरेडी कितनी मुश्किलात से गुजर रही हूँ। तुम अपना बदला बाद में भी तो ले सकते हो ना। इतनी जल्दी हार मान गई? चैलेंज किया था ना मुझे। मैं थक गई हूँ फंसी। दिन रात किरण की वजह से अजियत सह रही हूँ, और उसके ऊपर से तुम। देखो, अगर तुम मुझे अपना दोस्त मानती हो तो एक मशवरा देता हूँ, किरण को उसके हाल पर छोड़ दो। अच्छा, ताकि जरूर का वो मुझसे छीन ले, है ना? तुम इस मामले में जितनी एनर्जी वेस्ट करोगी ना, जरूर तुमसे उतना ही दूर होता जाएगा। उसे खुद को एक्सपोज करने दो। वक्त गुजरने के साथ साथ उसके इरादे और उसकी औकात सामने आ जाएगी। मैं अच्छी तरह जानती हूँ किरण जरूर के पैसों के पीछे है। शुरू से उसको मेरा लाइफस्टाइल चाहिए था, और उसने तुमसे भी तो। अरे मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था उसमें। हाँ बस अच्छा टाइम पास थी। पर लाइबा तो तुम्हारी बीवी है ना, उसके साथ टाइम पास क्यों कर रहे हो? उसे मुझसे बदगुमान करने की कोशिश में तुम उसे अजियत क्यों दे रहे हो? और ये बताओ कि तुमने ऐसा क्या कहा है उसे मेरे बारे में? लाइबा ने कुछ कहा तुमसे? मुझे नहीं पता, लेकिन आंटी ने मुझे बहुत अजीब तरह की वार्निंग दी है। तुमने लाइबा से कुछ तो कहा होगा ना? प्लीज मुझे तंग करना बंद करो। तुम कहोगे तो तुम्हारे आगे हाथ जोड़ दूंगी मैं। थैंक यू लाइबा, तुम्हारी वजह से मेरी शॉपिंग अच्छी हो गई। नो प्रॉब्लम, इट्स ऑल माय प्लेजर। पास में एक कॉफी शॉप है, कॉफी पी के चले? चलो कॉफी पीने चलते हैं, फिर फसी भी वेट कर रहे होंगे। कॉफी शॉप ले लें, ये पास में ही है। अरे रो क्यों रही हो? देखो, तुम्हारी प्यारी आंखों में ये आंसू अच्छे नहीं लगते। मैं तुम्हें तंग नहीं करना चाहता। मैं तो बस ये चाहता हूं कि हम पहले की तरह दोस्त। तुम एक घटिया इंसान हो, और तुम्हें क्या लगता है कि जो गलती मैंने पहले की वो मैं बार बार दोहराऊंगी? देखो, अगर तुम फिर से मेरी दोस्त बन गई ना, तो मैं किरण के मामले में तुम्हारी सपोर्ट करूंगा, और हो सकता है जरूर के सामने किरण को एक्सपोज करने में तुम्हारी मदद भी करूं। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी यहाँ आकर, ये जानते हुए भी कि तुम एक चीप इंसान हो, तुमसे अच्छाई की तवक्को नहीं की जा सकती। मेरा नहीं ख्याल कि आपसे ज्यादा गिरी हुई और चीप औरत मैंने अपनी जिंदगी में कभी देखी होगी। लाइबा मेरी। डोंट टच मी, यू हैव नो शेम। और आप क्या कर रहे हैं आप दोनों यहाँ पर? मैं तो कॉफी पी रहा हूं। लाइबा प्लीज मेरी बात तो सुनो। नो, आपसे तो मैं एक बात नहीं करूंगी। आपसे तो बात अब जरूर भाई करेंगे, वो भी घर पर। लाइबा अरे खड़ी क्यों हो? रोको उसे, वरना वो जरूर को हमारे बारे में बता देगी। तुमने बुलाया ना उसे यहाँ पे?
जरून भाई मेरी बर्दाश्त खत्म हो गई है अब बिल्कुल। क्या हो गया? तुम किस तरह बात कर रही हो मुझसे? आपको भले शायद इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आपकी बीवी मेरे शौहर के साथ टाइम स्पेंड करती है, उससे अकेले मिलती है, आपकी गैरत भले ना जागे, लेकिन लाइबा! जरूर क्या हो गया तुम्हें? आपने सुना नहीं क्या कह रही है ये? लाइबा, what's wrong with you? क्या कह रही है तुम? लाइबा क्या हो गया तुम? एक छोटी सी बात का इतना बड़ा तमाशा बना दिया तुमने। अरे क्या फर्क पड़ता है अगर मैं सानिया के साथ बैठकर एक कैफे में कॉफी पी रहा था। तो आपके लिए ये बड़ी बात नहीं है? बिल्कुल बड़ी बात नहीं है अंकल। एक पब्लिक प्लेस पर बैठकर 50 लोगों के सामने कॉफी पीना कोई बड़ी बात नहीं है अंकल। सानिया बहुत अच्छी दोस्त है मेरी, और बीइंग अ फ्रेंड एक प्रॉब्लम शेयर कर रही थी वो मेरे साथ। वो चाहती थी मैं सरून को समझाऊं कि वो इसके साथ ज्यादती ना करे, बस इतनी सी बात थी। और कैफे से लेकर घर तक तुमने मेरी इज्जत का जनाजा निकाल दिया। याद रखूंगा मैं ये। बेन, तुम मेरे मना करने के बावजूद भी बाज नहीं आई ना? आंटी, आंटी मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। तुमसे अपना घर तो संभाला नहीं गया, उसे बचा नहीं सकी, अब तुम मेरी बेटी के घर को बर्बाद करने पे तुली हुई हो। क्या मतलब है आपकी इस बात का? मैं अपना घर नहीं बचा सकी? मुझसे अपना घर नहीं संभाला गया? हाँ, इसी तरह जैसे तुम्हारी माँ ने अपने हाथों से अपना घर तोड़ा है। आंटी, मेरी माँ को बीच में मत लाइएगा। मैं अकेली घर नहीं बचा सकती थी। ये आपका बेटा, इसका बाहर अफेयर चल रहा था। सानिया, घर बचाना सिर्फ एक औरत की जिम्मेदारी नहीं होती है। अगर ऐसी ही बात थी तो आपने अपने बेटे की तरबियत अच्छी क्यों नहीं की? स्टॉप इट! आई सेड स्टॉप इट! अभी और इसी वक्त अम्मी से माफी मांगो।